एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू माय एसआरटी एजुकेशन। आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। अ कंप्लीट बुक ऑफ समान विज्ञान जस्ट लाइक अ जीएस जस्ट लाइक अ जनरल साइंस जो होते हैं सामान्य विज्ञान उसी का नाम होता है जनरल साइंस। अ कंप्लीट बुक ऑफ सामान्य विज्ञान। इसमें कम से कम 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे। यही हमारा है स्टार्टिंग। इसकी पब्लिकेशन है अचीवमेंट पब्लिकेशन के बुक हैं जो आज से हम चालू करने वाले हैं। ये जो अचीवमेंट पब्लिकेशन है ये जो देख रहे हैं आप एनसीईआरटी के नवीनतम तथ्य एवं आंकड़ों पर पूर्णतः आधारित है। सामान्य विज्ञान इसमें देख रहे हैं आप प्लस में कितने थाउजेंड क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया जाए तो 5000 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं हमारे। और चैप्टर बाय चैप्टर इसमें समझाया गया है। इस चैप्टर बाय चैप्टर में देख रहे हैं आप यहाँ पर इस चैप्टर बाय चैप्टर देखिए एनसीईआरटी के नवीनतम तथ्य एवं आंकड़ों पर पूर्णतः आधारित है। एक कंप्लीट बुक ऑफ वर्तमान एंग्लो हिंदी है सामान्य विज्ञान जो संघ लोक सेवा आयोग ये जो देख रहे हैं ये जो संघ लोक सेवा आयोग राज्य विकास लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग तथा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं नेतृहित राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून रामकृष्ण मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अचीवमेंट पब्लिकेशन के हैं जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिएगा और आज का आप सेक्शन बाय सेक्शन इस बुक में बांटा गया है। सेक्शन बाय सेक्शन में देख सकते हैं आप लोग। एक कंटेंट है सिलेक्ट ए यूनिट वन में सिर्फ फिजिक्स दिए गए हैं। यूनिट 2 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। सेक्शन बी में है रसायन केमिस्ट्री जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। सेक्शन सी में है बायोलॉजी जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। और सेक्शन डी में है हमारे कृषि एवं पशुपालन एग्रीकल्चर एंड द हस्बेंड्री जस्ट लाइक यूनिट 1 एग्रीकल्चर पशुपालन जस्ट लाइक एनिमल हस्बेंड्री। ये जो हमारे हैं देख रहे हैं आज। और आज हमारा ये देख रहे हैं ये हमारा फिजिक्स का यूनिट है। फिजिक्स के यूनिट में हमारा आज का पहला टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान एवं यूनिट एंड डायमेंशन। ये टॉपिक हम चालू करने वाले हैं। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है मात्रक एवं बीमा यूनिट एंड डायमेंशन के द्वारा आपको बताएंगे हम। आज का फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है हर एक सेक्टर के लिए। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आप जो देख रहे हैं विज्ञान यानी साइंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। परिचय एवं परिभाषा इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन। विज्ञान का अर्थ होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है बी प्लस ज्ञान जस्ट लाइक अर्थात विज्ञान विशेष ज्ञान से होता है। किसी भी विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कोई भी विषय हो उसमें व्यवस्थित जो ज्ञान होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा सैनिटिया से हुआ है। सैनिटिया का अर्थ होता है जानना जस्ट लाइक इंग्लिश में कहते हैं नो KNOW नो मीन्स जानना होता है। विज्ञान का मूल भाव होता है वास्तविक ज्ञान से होता है। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। विश्व में जो कुछ भी द्रव्य एवं ऊर्जा से निर्मित होता है वह सभी प्राकृतिक के भाग होते हैं। विज्ञान को मूल रूप से 2 शाखाओं में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुद्ध विज्ञान जिसको कहते हैं प्योर साइंस। प्राकृतिक घटनाओं में अंतर्निहित नियमों की खोज करना शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि इंद्रधनुष का बनना शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत आता है। तारों का टिमटिमाटा शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत आता है। और भी चीज़ होते हैं। और नेक्स्ट आता है टॉपिक में 2 टाइप में बांटा गया है। तो मतलब दूसरे वाले में तो अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे लाइक मानव कल्याण के लिए जब शुद्ध विज्ञान का प्रयोग होता है तब उसे अनुप्रयुक्त विज्ञान या प्रौद्योगिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप आप देख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि जैसे उष्मा जानते हैं एनर्जी इट्स लाइक हीटिंग पावर मान लीजिए। तो जैसे उष्मा गति का अध्ययन शुद्ध विज्ञान में किया जाता है किंतु इनके प्रयोग से अंतर्गत दर्जन इसका इंजन का
निर्माण होता है। विज्ञान का अध्ययन, जिसका अध्ययन प्रौद्योगिकी में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं यहाँ पर विज्ञान की शाखाएं भी है दी। तो विज्ञान की शाखाएं जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान के में विभिन्न विस्तृत हुए, क्षेत्र में विस्तारित होते गए, वैसे वैसे विज्ञान को भी नए नए क्षेत्रों में विकसित किया गया। नए नए क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है कि 18वीं शताब्दी की बात है, तब सभी विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन यानी कि नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, लेकिन जिनकी दो शाखाएं होती थी। पहला का नाम था भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में आज भी हम कहते हैं फिजिकल साइंस कहते हैं। इसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस क्या होता है, इसलिए कि इस विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। निर्जीव जस्ट लाइक ए नॉन लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान जस्ट लाइक ए लाइफ साइंस कहते हैं। जीव मतलब लाइफ, जिसमें जीवन हो, और विज्ञान मतलब साइंस। जीव विज्ञान जस्ट लाइक इसमें सजीवों का अध्ययन किया है, जस्ट लाइक अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जो मतलब माने क्या होते हैं, जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये सब जीव विज्ञान के अंदर आता है, लाइफ साइंसेज होते हैं। और किंतु आज विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका है कि आज जो है ना बहुत सारी शाखाएं में बांटा गया है। इसे कई शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि आज हम जानेंगे कितने शाखाओं में बांटा गया है। तो विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं निम्नलिखित हैं, आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला का नाम है खगोल विज्ञान, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब जानते हैं खगोल, खगोल शास्त्र से संबंधित है। दूसरा का नाम है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। और तीसरा का नाम है वनस्पति विज्ञान, जिसको कहते हैं बॉटनी। बॉटनी मतलब जानते हैं पेड़ पौधे संबंधित होता है। और भू विज्ञान जैसे कि जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जानते हैं भू मतलब पृथ्वी से संबंधित है। और रसायन विज्ञान तो जानते होंगे, हर एक बच्चा जानता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जस्ट लाइक अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जस्ट लाइक अ रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान जस्ट लाइक अ फिजिक्स। फिजिक्स को जानता है सब बच्चा, हर बच्चा पढ़ता है 10th में, 8th में, 12th में, सभी पढ़ते हैं 1 से लेकर के 12 में। यहाँ तक देखा गया जीवाश्म विज्ञान, जिसको कहते हैं प्लैंटोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, प्लैनियोटोलॉजी। प्लैनियोटोलॉजी होता है जो जीवाश्मीय विज्ञान कहते हैं। अब बात आता है कैटेगरीज में कितने बांटे गए विज्ञान को। तो विज्ञान को कैटेगरी में कितने बांटा गया आप देखेंगे। अब ये हमारा साइंस है, विज्ञान को साइंस कहते हैं हम। साइंस को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला खगोल विज्ञान, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉजिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं। दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं। और तीसरा होता है भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बात आता है कि प्राकृतिक विज्ञान को कितने भाग बांटा गया। तो प्राकृतिक विज्ञान को 2 भाग बांटा गया। पहला का नाम बड़ा भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। और जीव विज्ञान जस्ट लाइक बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब भौतिक विज्ञान को 2 भाग बांटा गया। 2 विज्ञान कौन कौन है, तो भौतिकी नाम पड़ा, जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिक्स। और रसायन मतलब जैसे कि केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को 2 भाग बांटा गया, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस को 2 भाग बांटा गया। पहला का नाम पड़ा वनस्पति शास्त्र, जिसको कहते हैं बॉटनी। और जंतु शास्त्र मतलब यानी कि जूलॉजी। इसलिए अब आता है कि हम सबका डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन में आज हमारा क्या है कि डिफिनीसन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफिनीसन पर ही हमारे पता चलेंगे कि क्या है नहीं है। तो आप देखेंगे डिफिनीसन में क्या क्या है हमारे पास। तो डिफिनीसन में देखेंगे आप, देखिए तो बात आता है कि खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं, सो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस करते हैं। इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना व गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब समझ जाइए कि खगोलीय विज्ञान में क्या होता है। इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना की जाती है और गति का अध्ययन किया जाता है। गति मतलब जानते हैं जस्ट लाइक उसका मोशन। मोशन को इंग्लिश में गति ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गति का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जस्ट लाइक जूलॉजी। जूलॉजी मतलब इस शाखा में अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु जस्ट लाइक जीव जंतु। वनस्पति विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बॉटनी कहते हैं, इस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। और भू विज्ञान जस्ट लाइक जूलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा इसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहते हैं केमिस्ट्री, जिसलिए कि इसके अंतर्गत पदार्थों की रचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब रसायन विज्ञान में क्या होता है, रासायनिक विज्ञान में, कि इसके अंतर्गत पदार्थों की रचना की जाती है और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है भौतिक विज्ञान, जिसलिए कि फिजिक्स। इसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अनियमित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
अगला नेक्स्ट आता है हमारा जीवाश्म विज्ञान, जिसको कहते हैं प्लेनियोटोलॉजी। इसके अंतर्गत में खुदाई में प्राप्त जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। खुदाई जैसे कि खोदने के बाद डिगिंग करने के बाद जो मतलब प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम ये कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ध्यान दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर विज्ञान की वह शाखा मतलब जिसके अंतर्गत खुदाई की जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उसे जीवाश्मिकी कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें द्रव यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, गति यानी मोशन तथा बल यानी फोर्स के अनुन्नत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। मतलब जिसमें मतलब द्रव के बारे में, ऊर्जा के बारे में, गति के बारे में, बल के बारे में बताया जाए उसे हम उसी को अध्ययन को कहते हैं फिर भौतिकी का यानी कि फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि रात दिन का होना भौतिक परिवर्तन है, ऋतुओं का बदलना भौतिक परिवर्तन है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा भौतिक परिवर्तन है, नाभिक के टूटने से प्राप्त ऊर्जा जिसको हम एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है जो हवा में द्वारा होता है। पानी, बालू, हवा, पानी, बालू एवं इंद्रधनुष सभी भौतिक कारणों के प्रभावित होते हैं। अतः इसका कहा जाता है कि भौतिक सभी विज्ञानों का अध्ययन है। मतलब भौतिक ही है जो मतलब पूरा विज्ञान का अध्ययन करता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिस से हुई है। फुसिस कहने का मतलब प्राकृतिक से हुआ था। प्राचीन वैज्ञानिक अरस्तु ने हमारे फिजिक्स के मतलब देखिए प्राचीन वैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु साहब थे। अरस्तु ने 350 ईस्वी में 50 ईस्वी BC मतलब माने कि ईसा पूर्व में इस शब्द का जन्म दिया था। मतलब अब क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कब हुई और फिजिक्स शब्द को क्या कहते थे? ग्रीक भाषा में हम कहते हैं उसको फुसिस कहते हैं। और फुसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। अप्राकृतिक मतलब माने कि अरस्तु नहीं खोजा था कब? 350 ईस्वी से पूर्व की पहले की बात है, शब्द को जन्म दिया था। भौतिक का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह छोटा दूरी है 10⁻⁻15 मीटर यानी कि न्यूक्लियस के आकार का होता है। न्यूक्लियस का मतलब आता है कि एकदम छोटा होता है न्यूक्लियस के आकार का यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। ये महत्तम में कितना होता है? सबसे बड़ा कितना होता है? 10⁻28 मीटर यानी कि यूनिवर्स का आकार का मतलब ब्रह्मांड के आकार का होता है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है का अध्ययन कराता है कौन? ये हमारे भौतिकी। इसलिए का आता है कि उसी प्रकार 10⁻30 kg यूनिवर्स का द्रव्यमान होता है जिसलिए का मास वैल्यू होते हैं से संबंधित होते हैं। अब आता है कि समय की घटना। अब देखिए संबंधित है। अब आता समय की घटना। समय की घटना में क्या होता है? अब देखेंगे समय की घटना। तो बात आता है कि समय की घटना के प्रतिप्रेक्षणों में भौतिक का अध्ययन 10⁻12 सेकेंड होता है। कितना होता है? 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। प्रकाशों के द्वारा न्यूक्लियर दूरी तय करने में लगा समय होता है 10⁻22 सेकेंड। और 10⁻18 सेकेंड होता है सूर्य का उम्र पता करने के लिए। उम्र पता करते हैं 10⁻−3 सेकेंड के अंदर में। और न्यूक्लियर का मतलब दूरी पता करना 10⁻22 सेकेंड में मतलब दूरी तय करते हैं। भौतिकी का अध्ययन के लिए उसे समानता निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भाग बांटा गया है? तो देखेंगे ये हमारे 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में कौन कौन है? समान भौतिकी जिसको कहते हैं जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स इसलिए क्या? समान। जनरल मतलब समान, अब भौतिकी मतलब माने कि फिजिक्स। इसमें यांत्रिक मतलब मशीन, द्रव्यों के गुणांक यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का अध्ययन किया जाता है। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में होते कौन कौन चीज़ हैं? तो ऊष्मा यानी कि हीट होता है, ध्वनि यानी कि साउंड होते हैं, प्रकाश यानी लाइट होता है, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चुंबक यानी कि मैग्नेटिज्म होते हैं, आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स होता है। आप देखेंगे इसका कुछ मतलब पॉइंट है आगे की ओर बढ़ाया गया है। तो आगे को बढ़ाया हुआ है, क्या बढ़ाया हुआ देख लेंगे। इसके अतिरिक्त भौतिकी की और भी शाखाएं हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, खगोल भौतिकी यानी कि कहे ना कि मतलब माने कि जिस प्रकार से देखा गया विज्ञान की शाखाएं मतलब जिस प्रकार से बढ़ती चली गई, अनेक प्रकार से मतलब वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास हुआ और मतलब शाखाएं बहुत सारी विस्तृत हो गई। तो बात आता है कि भौतिक के अध्ययन में हम जैसे कि रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, रॉकेट, हवाई जहाज आदि की ETC मतलब आदि
कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं, प्राप्त करते हैं। चर्च में झूलते हुए लैंप, आपने चर्च कभी गए होंगे तो चर्च में देखे होंगे झूलता हुआ लैंप रहता है। झूलता हुआ लैंप को दोलिनी गति दे करके गैलीलियो ने समय की माप की विधि निकाली। मतलब मान देखिए गैलीलियो साहब हमारे जो थे चर्च में, जब मतलब माने घड़ी जो होता है ना, घड़ी या लैंप जो होता है वो तो डोल रहा था ना, दोलन गति से, वो तो उससे मतलब किया कि ये दोलनी गति है, और गैलीलियो ने समय की उस वक्त से ज्ञात करना चालू कर दिया। पेड़ से सेब का गिरना, चंद्रमा की गति देख करके न्यूटन ने गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बताया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सब बच्चा पढ़ता है कि न्यूटन साहब जो बहुत मतलब माने कि फेमस आदमी है, जो फिजिक्स के क्षेत्र में है। फिजिक्स के क्षेत्र में बोला गया मतलब माने कि न्यूटन साहब ने जब पेड़ से सेब गिरा और चंद्रमा की गति को देखा तो न्यूटन ने गुरुत्व का नियम दिया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बताया। भाप के कारण केतली के ढक्कन की गति देखते ही जेम्स वाट ने को भाप इंजन का आविष्कार करने लगे। अब देखिए बात आता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था। और बात आता है कि न्यूटन ने क्या किया, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व का नियम दिया था। और बात आता है गैलीलियो ने मतलब जड़त्व का नियम दिया था। तो बात करेंगे, देखिएगा जेम्स वाट को भाप इंजन का आविष्कार करने की प्रेरणा मिली, और मनुष्य का चंद्रमा पर उतरना, अंतरिक्ष की यात्रा करना आदि भी भौतिक के अध्ययन के ही फल पर होता है। मतलब भौतिक के अध्ययन पर ही डिपेंड है। भौतिक के विकास ने मनुष्य में मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया कि भौतिकी ही एक ऐसा विषय है जिस मतलब मानव के क्षेत्र में बहुत सारा विकास कर दिया। उन्होंने क्या किया, रेडियो बनाया, सिनेमा बनाए, टेलीविज़न, रॉकेट, हवाई जहाज, अनेक प्रकार की मतलब माने की सामग्रियाँ। आज देखिए रॉकेट बने हुए हैं, सैटेलाइट्स बने हुए हैं, हम लोग यूनिवर्स में जा सकते हैं, यानी कि अनेक प्रकार की सामग्रियाँ थी। यहाँ बात आता है कि इसमें मतलब माने था क्या, तो आप देखें कि इसमें मतलब माने मात्र आपको विज्ञान यानी कि साइंस का सिर्फ परिचय और परिभाषा ही पता है, आपको इंट्रोडक्शन एंड द डिफिनीशन ही दिखे हैं। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास का हमारा टॉपिक होगा मात्रक एवं क्या है हमारे, देख लेंगे आप। मात्रक एवं हमारे हैं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा मात्रक एवं मात्राएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और शेयर करने पर मतलब माने कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें कमेंट मिलते हैं तो हम मालूम चलता है कि हम वीडियो अच्छा बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो आप लोगों का काम है कि एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक, इट्स ओके, गुड बाय।